छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता और राष्ट्रीय जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बघेल का आज 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज तड़के सुबह 6 बजे उन्होंने रायपुर के बालाजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर दुख जताया है। बेटी के विदेश से लौटने के बाद 10 जनवरी को कुरुडी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पाटन सदन में उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर शेयर कर पिता के निधन की जानकारी दी। इस वक्त भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। वे लगभग 11:15 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और लगभग 2 बजे के आसपास रायपुर पहुंचेंगे। नंद कुमार बघेल को ब्रेन और स्पाइन से संबंधित पुरानी बीमारी थी। 21 अक्टूबर 2023 बालाजी अस्पताल मोआ रायपुर में भर्ती हुए थे। उन्हें दिमाग में खून का थक्का था और उन्हें निमोनिया था और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुकी थी, जिसे सेप्टिसीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से नंद कुमार बिस्तर पे पड़े हुए थे और उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही थी। भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार के आपत्तिजनक बयानों से प्रदेश में कई बार विवाद भी हुए। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ कि एक बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वैसे तो वे पहले से ही ब्राह्मण विरोधी बयान देते रहे हैं, लेकिन पहला चर्चित विवाद 2001 में उनकी पुस्तक ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो था। इसमें वो महिषासुर रावण को महान योद्धा भी बता चुके हैं। साथ ही उनके कुछ विवादों में पुस्तक प्रतिबंधित है। ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो पुस्तक नंद कुमार बघेल की पुस्तक ने मनुस्मृति और वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इस पुस्तक में बघेल ने राम को काल्पनिक चरित्र बताया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, स्वर्णों ने राम नाम का अस्तित्व दलितों, मूल निवासियों और आदिवासियों पर राज करने के लिए उन्हें दबाने कुचलने के लिए गढ़ा है, जिससे दक्षिण के विचारक पेरियार के विचार भी शामिल हैं। इस पुस्तक को 2001 में अजीत जोगी सरकार ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और वर्गों के बीच द्वेष में बढ़ाने वाला मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। इस दौरान नंद कुमार बघेल इसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए थे, जहां हाई कोर्ट की फुल बेंच ने 17 साल बाद उनकी याचिका को खारिज कर दी और पुस्तक पर बैन बरकरार रखा। प्रदेश में बीते कुछ सालों से नंद कुमार बघेल ने गांव में दुर्गा पूजा, रावण वध के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। वे गांव-गांव का दौरा कर गांव में आदिवासी समुदाय से अपील कर रहे थे कि वे दशहरे को रावण पुतले का दहन न करें। पिछले साल 2019 में उन्होंने दशहरा के कार्यक्रम में रावण को महान योद्धा पुरखा बताकर विजयदशमी को शोक दिवस का नाम दिया था। वे तब से ही सभी जगहों पर जाकर महिषासुर, रावण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाने और दुर्गा पूजा का विरोध करते थे। उनका कहना है कि महान योद्धाओं का वध ब्राह्मण समाज बहुजन मूल संस्कृति को अपमानित करने के लिए कर रहा है। 8 दिसंबर 2021 को आगरा गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन पर ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देने का आरोप था। इसके बाद भूपेश बघेल ने कहा था कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। नंद कुमार बघेल चाणक्य, राहुल सांकृत्यायन और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना आदर्श मानते रहे। कभी सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे। नंद कुमार बघेल ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी भाग लिया था। बाद के दिनों में वो कई सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े रहे। 1984 में उन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दुर्ग लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बसपा और जनता दल से जुड़े रहे नंद कुमार बघेल की पहचान पिछड़े वर्ग के कट्टर समर्थक और ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी नेता के तौर पर रही और अपनी सैद्धांतिक लड़ाइयों को लेकर वे बेहद गंभीर माने जाते रहे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण दिए जाने का विरोध करने वाले नंद कुमार बघेल शुरू से कहते रहे कि समाज में जिस वर्ग का जितना प्रतिनिधित्व है उसे उतना ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। वे विधानसभा और लोकसभा की टिकट भी इसी आधार पर पद दिए जाने को लेकर आंदोलन चला रहे थे। दिसंबर 2018 में बेटे भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई अवसरों पर उन्होंने ब्राह्मण विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता तक की सार्वजनिक रूप से कहते हुए आलोचना की थी कि इसके कारण राज्य के पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिलता है। उन्होंने भूपेश बघेल से एक बार सार्वजनिक मंच पर यह मांग कर दिया था कि बस्तर के इलाके में सारे सवर्ण अफसरों को बर्खास्त कर दिया जाए और उनकी जगह पिछड़े और आदिवासी अधिकारियों की नियुक्ति करें। एक आयोजन में उन्होंने कहा था, ईश्वरवाद झूठे हैं। ईश्वर की आड़ में इस देश में एक पाखंड चलता आ रहा है जिसमें ब्राह्मण अपना हित साधते रहते हैं।
देवी देवता और पत्थर की मूर्तियां हमारी समस्याओं का हल नहीं कर सकती। हमें तो बुद्ध की तरह अपने विवेक पर भरोसा करना पड़ेगा। जब भूपेश बघेल की माता बिंदेश्वरी बघेल का निधन हुआ था, तब भी पिता पुत्र की धार्मिक मान्यता में मतभेद देखने को मिला था। सनातन धर्म के रीति रिवाज से भूपेश बघेल का पूरा परिवार 10 दिनों तक श्राद्ध कार्यक्रम कर रहा था, जिसमें पिंड दान से लेकर गंगा में अस्थियां विसर्जन तक सारे रीति रिवाज सनातन धर्म के थे। लेकिन इससे इतर दौरान नंद कुमार बघेल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार बौद्ध भिक्षुओं के साथ राजिम में कर रहे थे।